तो नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक आज का है फ्रांसीसी क्रांति के कारण 1789 ईस्वी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। क्या कारण था फ्रांसीसी क्रांति का, वो समझते हैं। ठीक है, तो कारणों पर ही हम फोकस करेंगे क्योंकि ये वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका मेजर 8 सेमेस्टर 4 हिस्ट्री में आना तय है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी के कारण बहुआयामी थे। ठीक है, जिसमें क्या था, राजनीतिक कारण था, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, वैचारिक कारण था। ठीक है, इसे समझने के लिए हम मुख्य कारणों को बिंदुवार देख सकते हैं। ठीक है, ये हम बिंदु दे रहे हैं, पॉइंट दे रहे हैं, कारण दे रहे हैं। ठीक है, बस आपको इन्हीं को याद रखना है। क्या राजनीतिक कारण था, क्या सामाजिक, क्या आर्थिक, क्या वैचारिक, हम उसको आपको बतलाएंगे। ठीक है, यानी कि पूरा वीडियो तो अंदर आपको सिर्फ ये सब टाइटल याद रखना है। ठीक है, आप हम जिस तरह बता रहे हैं उसी तरह लिखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको पॉइंट याद रखिएगा, बाद में आप ड्रामा बना कर लिख सकते हैं। कल मेरी बातों को सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो ये एक कारण से हुआ था। ठीक है, जैसे कि आप पढ़े होंगे 9-10 में। क्या राजनीतिक कारण था, सामाजिक कारण था, आर्थिक कारण था, वैचारिक कारण, धार्मिक कारण। बस आपको पाँचों कारण याद रखना है सिर्फ। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं। अब हम कारण पर बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पहला कारण क्या देते हैं, राजनीतिक कारण। क्या था, राजनीतिक कारण, सबसे पहला कारण। ठीक है, राजनीतिक कारण देखिए, सर्वसत्तावादी शासन। सर्वसत्तावादी समझ रहे हैं ना, तो सर्वसत्तावादी शासन फ्रांस में कौन था, तो लुई 16वां का शासन था। ठीक है, लुई 16वां का शासन था जो पूर्ण राजशाही पर आधारित था। राजशाही, लुई 16 के बाद उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, यानी राजशाही, राजा का परंपरा चल रहा है। ठीक है, जिसमें जनता का कोई भूमिका नहीं, जनता नहीं, जनता से कोई मतलब ही नहीं। राजा का बेटा बेटा होगा वही बनेगा, तो ये था। यानी कि जनता का कोई भूमिका ही नहीं, लोकतंत्र का नाम निशान नहीं था कि हाँ लोग चुनेगा तो वही था। नहीं, ऐसा नहीं है, जो चलता आ रहा था वही था। ठीक है, इसमें क्या होता था कि राज के भ्रष्टाचार अकुशलता, ठीक है, शाही दरबार की फिजूल करती और राजनीतिक भ्रष्टाचार ने जनता में असंतोष फैला दिया। अब आप ही बताइए कि राजा का बेटा राजा बनेगा, अब पूरा खर्चा नहीं होगा, पूरा खर्चा करेगा, अब भ्रष्टाचार नहीं होगा। अब क्या हुआ कि राजा बन गया, राजा अपना सैनिक, अपना फल्ला मंत्री लाएगा, तो अपना ही परिवार से लाएगा, जनता से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो होगा ही। ठीक, यानी कि कहीं कुशल होगा, अकुशल होगा। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, एक पॉलिटिक्स, एक राजनीति बन गया। ठीक है, यानी कहीं इसका भी कारण था। ठीक है, फ्रांस की क्रांति का कारण यही था, इसका भी था, राजनीतिक कारण भी था। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, नेतृत्व का अभाव था। यानी कि संसद की बैठक बहुत कम होती थी, जनता की राय को दबा दिया जाता था। सही बात है कि संसद की बैठक बहुत कम होता था। संसद में कौन बैठेगा, वहीं के लोग, उसका अपना आदमी, अपना परिवार, अपना गोतिया। तो जनता से कोई राय नहीं लिया जाता था, कोई मतलब ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये तो ख़राब था, ये राजनीति के लिए बहुत ही दुखद बात था। कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण भी बना फ्रांस की क्रांति के कारण का। ठीक है, ये कारण हुआ। अब सामाजिक कारण में आते हैं। ठीक है, सामाजिक कारण क्या था। ठीक है, दूसरा कारण बतला रहे, सामाजिक कारण। देखिए, तभी फ्रांस में 3 वर्ग था, एक प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग। प्रथम वर्ग यानी कि धर्मगुरु, द्वितीय वर्ग यानी अभिजात वर्ग, तृतीय वर्ग यानी साधारण जनता। सबसे नीचे देखिए, अब प्रथम वर्ग जो धर्म गुरु कराता था उस टाइम का, उसको विशेष अधिकार प्राप्त था, कर से मुक्ति था, कर देता ही नहीं था बेटा। अब सामाजिक देखिए, अब समाज में छुआछूत कितना है, तभी था, कहे नहीं फ्रांस की क्रांति होगा, स्वाभाविक से बात तो होबे करेगा। अब प्रथम वर्ग जो धर्म गुरु होता था उन लोग का, उसको विशेषाधिकार प्राप्त था, कर देता ही नहीं था। तो दूसरा वर्ग जो अभिजात वर्ग था, वो विलासता से लिप्त था, दम दारू पी, दम मौज मस्ती में था दम, यानी कहीं धर्म गुरु के बाद उसी नीचे आता था। ठीक है, कर नहीं देते थे, ये तो कर ही नहीं देते थे, कुछ कर देते थे लेकिन सब नहीं देते थे। लेकिन धर्मगुरु तो पूरा ही कर से मुक्त था। ठीक है, तीसरा कौन था, तृतीय वर्ग, साधारण वर्ग, आम जनता। आम जनता, तो आम जनता में आता था किसान, व्यापारी, मजदूर, सभी प्रकार के कर इन्हीं पर। अब सब इन्हीं पर दिया जाएगा, तो ये लोग क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, आप ही बताइए। अब मतलब कि देखिए, आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा, तो आप बना बना कर लिखिएगा, क्योंकि हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं। बस मेरे बातों को समझिए और आपको पूरा बना बना कर लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए ना, पूरा एकदम पेज भरना है आपको। ठीक है, बना बना कर लिखिए, हाँ ऐसे था, समाज ऐसा था, किसान लोग इतना अत्याचार किया, इतना किया, महिलाओं के साथ यही दुर्व्यवहार किया। बस आपको एकदम पूरा बना चला कर लिख देना। ठीक है, अब बताइए, साधारण जनता वर्ग, किसान, व्यापारी, मजदूर, सभी कर इसी पे थोप दिया है। अभी बेचारा क्या करेगा, तो कहीं ना कहीं ये भड़क गया इन पर। ठीक है, मांग उठने लगा, नहीं हम नहीं देंगे कर, इन लोगों को कर दीजिए।
तो कहीं न कहीं सामाजिक वर्ग भी कहीं न कहीं जन फ्रांस से रूस गया, ठीक है, कहीं न कहीं फ्रांसीसी क्रांति बन गया, ये क्रांति का रूप ले लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामाजिक अन्याय, असमानता, साधारण जनता पर अत्यधिक कर, श्रम की बोझ, जबकि उच्च वर्ग विशालता से भुगते थे। जो उच्च वर्ग लोग रहते थे, खाता पीता था, आराम से रहता था। मध्य वर्ग का असंतोष, शिक्षित और संपन्न मध्य वर्ग को राजनीतिक अधिकार नहीं मिलता था। जो मध्य वर्ग होता था, जो शिक्षित था, जो वकील लोग था, उनको अधिकार मिलना चाहिए था, लेकिन उसको कोई अधिकार नहीं देता था। उस जनता लोग तो रूसा हुआ था, लेकिन शिक्षित लोग भी कहीं न कहीं नाखुश था। लो अब क्रांति के रूप ले लिया, अब मरो, ठीक है। देखिए आर्थिक कारण क्या था, ठीक है, आर्थिक कारण समझिए। राजकोष संकट, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग तथा शाही खर्चों ने खजाने खाली कर दिए। अमेरिका जो स्वतंत्रता संग्राम था, उनका सहयोग दिया था फ्रांस। अब सहयोग दिया था यानी इकोनॉमी में कहीं न कहीं दिया होगा, और शाही खर्च अपना परिवार चला रहा हो, धोतिया चला रहा है, पूरा एकदम ऐशो मौज से एकदम खा रहा, एकदम पी रहा है, इस मौज में दारू पूरा एकदम, तो खर्चा तो होबे करेगा, ठीक है। यानी कि आर्थिक कारण था, अब पैसा नहीं है, अब कैसे चलाएगा। भारी कर व्यवस्था, किसानों एवं आम जनता पर अत्यधिक कर लगाए गए, अनाज की कमी, महंगाई बढ़ गया, फसल खराब होने से रोटी महंगी हो गई, जिससे भुखमरी जैसी स्थिति बन गई। व्यापारिक बाधाएँ, जैसे कि समानती करों, शुल्कों के कारण व्यापारी वर्ग असंतुष्ट था, ठीक है। तो ये सब कारण था, ठीक है। एक राजपूत संकट था, इसमें एक भारी कर व्यवस्था था, एक अनाज की कमी, महंगाई हो गया, एक व्यापारिक बाधाएं हो गया। ये सब कारण से फ्रांस की क्रांति हुआ। आर्थिक कारण से भी फ्रांस की क्रांति हुआ, समझे आप कितना इम्पोर्टेंट था आर्थिक कारण। वैचारिक कारण क्या था, वैचारिक कारण प्रबंधन विचारक जैसे कि रूसो हुआ, वोल्टेयर हुआ, मोंटेस्क्यू जैसे दार्शनिकों ने स्वतंत्रता, समानता और जनसंघता की विचारधारा को फैलाया, ठीक है। ये सब क्या किया कि स्वतंत्रता, समानता, मतलब स्वतंत्रता चाहिए, समानता करो, हम लोग इतना तीन वर्ग में बटा था, 3 वर्ग में नहीं बटना चाहिए, स्वतंत्रता लाओ, जनता में स्वतंत्रता लाओ। अब कितना गुलाम रहेंगे, वो नहीं चाहिए। जनसंघता की विचारधारा फैलाया कि लोगों का सत्ता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए राजा का सत्ता। कहीं न कहीं ये लोगों का किया पूरा दम फैलाया, अपना विचार फैलाया। फिर अमेरिकी क्रांति का प्रभाव पड़ा, ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांसीसी जनता को प्रेरित किया। अब उससे पहले 1776 ईस्वी में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम इसी तरह हुआ था। अभी फ्रांस की जनता उससे सीख मिला कि नहीं, वहाँ ऐसा हुआ, हम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं उससे प्रेरित लिया और यहाँ भी अपना काम किया, ठीक है। तो अत्याचार खिलाफ उठे, ठीक है। तो ये हो गया। अब 5वां पॉइंट क्या था, धार्मिक कारण। 5वां पॉइंट क्या था, धार्मिक कारण, ठीक है। चर्च की विशेषकारिता, चर्च को करों से छूट और जनता पर अत्यधिक कर वसूलने का अधिकार। देख लीजिए धार्मिक कारण क्या था, चर्च को करों से छूट, चर्च कोई कर ही देगा ही नहीं। सोच लीजिए कितना बड़ा बात, धार्मिक कारण कैसे नहीं होगा भाई। चर्च को कितना विशेष अधिकार दे दिया है, चर्च को करों से छूट, जनता पर अत्यधिक कर। अब चर्च का देगा, अब जनता देगा। धर्मगुरुओं की विशाल जीवन, जो धर्मगुरु तो चर्च के ही था, पूरा खा पी के मस्त है, ठीक है। आम जनता में चर्च के प्रति असंतोष बढ़ा, आम जनता में चर्च के प्रति असंतोष बढ़ा कि चर्च कर ही नहीं दे रहा है, अपना खा पी रहा है, मौज मस्ती में रह रहा है, तो क्या ही करेगा। कहीं न कहीं लोग एकदम नाखुश हो गया दम, कहीं न कहीं फ्रांस के प्रति। अब कहीं न कहीं ये युद्ध में बदल गया और फ्रांस की क्रांति हुआ, महान क्रांति था। फ्रांस क्रांति थी अत्यधिक असमानता, शोषण, आर्थिक बदहाली, नए वैचारिक लहर का परिणाम था। स्वाभाविक सा बात है कि आर्थिक था, असमानता था, स्वतंत्रता था, वैचारिक था। ये केवल राजशाही का पतन ही नहीं बल्कि लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता की ओर बढ़ने के ऐतिहासिक कदम भी था। सही बात है, नहीं यहाँ से दुनिया को सीख मिला, लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, ठीक है। ये यहाँ सीख मिला है पूरा संसार को। तो इस प्रकार हम फ्रांस की क्रांति को कारण को पूरी अच्छा से समझते हैं, ठीक है। ये कारण था, क्या कारण था आपको बता देते हैं। आपको सिर्फ यही पॉइंट याद रखना, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैचारिक, धार्मिक।